हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जेएसएससी एस्पिरेंट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेएसएससी में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं बहुत अच्छी खासी हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। ऑलमोस्ट 90% वैकेंसी सिविल वालों के लिए ही हैं। यहाँ पे सिलेबस और प्रिपरेशन की सही स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से आपको कम समय में इफेक्टिवली चीज़ों को पढ़ के सिलेक्शन लेना है, उसके बारे में आज की ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आप सभी को पता है कि विज्ञापन संख्या 04/2023 ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, इस वैकेंसीज में पर्टिकुलर सिविल ब्रांच की बात करूं तो लगभग 1268 सीटें जो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए हैं। और इस सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज में लेवल 6 की जो जॉब है जेई की, यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे जो लेवल पे मैट्रिक्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और साथ साथ में यहाँ पे डिप्लोमा वाले एस्पिरेंट जो एलिजिबल हैं, और साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र को दे सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो डिप्लोमा भी एलिजिबल है और हायर क्वालिफिकेशन जिसके पास है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो परीक्षा का प्रारूप है, किस तरीके से परीक्षा होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब एक ही स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। और लेकिन ये मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे, 3-3 अंकों के सारे प्रश्न पत्र होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, और इसमें दो पेपर होंगे। पेपर वन जो है उसमें 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 80 नंबर की जनरल इंजीनियरिंग सामान्य ज्ञान जो है वो 40 नंबर का, मतलब 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 120 प्रश्न हो गए, 360 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर गलत क्वेश्चन पे एक नंबर आपका कट जाएगा। तो ये पेपर वन है। और पेपर वन को देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेपर वन में जो जनरल इंजीनियरिंग है सर, ये अच्छा खासा वेटेज कंटेन कर रही है, इसको हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताऊंगा। पेपर टू जो है इसमें भी गाइज देखो यार, 120 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन आएंगे 360 नंबर के, 2 घंटे का समय यहाँ भी है। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपकी ब्रांच स्पेसिफिक पेपर रहेगा। अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो सिविल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन, कृषि अभियंत्रण है तो उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रही बात जनरल इंजीनियरिंग, तो जनरल इंजीनियरिंग में अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस जो है पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन जो है एसएससी जेई का जैसा सिलेबस आप देखते हो ना, हूबहू एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉपीड आपको मिलेगा। जो एसएससी जेई का आप सिलेबस देखते हो इनके नोटिफिकेशन में, वही सेम टू सेम सिलेबस आपको कॉपी पेस्ट मिलता है, जो कि एसएससी जेई का प्री का सिलेबस होता है, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील डिजाइन, ये पूरा पोर्शन इन्होंने लिख दिया है। हालांकि देखो उस इन डेप्थ तक नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जनरल इंजीनियरिंग में सभी ब्रांचेज आपको देखने को मिलती हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल पार्ट बी रहेगा और मैकेनिकल पार्ट सी होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से बेसिक, बिल्कुल बेसिक नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में भी अवेलेबल है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि सिलेबस देख लिया तो हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं। इसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी इंजीनियर अड्डा ने तो ली ही है। आपको YouTube पे भी एक जनरल इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना, सारे फैकल्टीज वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। आगे चल के आपको क्लासेस का बताऊंगा, जो फ्री किट दिया गया है उसमें भी आपको कुछ क्लासेस में मिल जाएंगी, और जो पेड सिस्टमेटिक बैचेस है जिसको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से कवर करना है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए हर एक पोर्शन, क्योंकि देखो वैकेंसीज आई हैं, डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा इतने सारे बच्चों का, तो जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। आपको अभी मान के चलना है कि जनरल अभियांत्रिकी जो है वो सबके लिए ऑलमोस्ट बराबर है। सिविल वाले सिविल जानते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल। लेकिन आ रहा है सारी चीज़ें, तो वो कैसे पढ़ना है उसके बारे में वहाँ पे आपको बताऊंगा अभी आपको आगे। अब इसमें सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ अगर आप कवर करते हो सब्जेक्ट, किसी को लगता है कि एक बार बहुत अच्छे से पढ़ चुका है अब आपको, तो यूट्यूब पे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसको आप देखिए, वहां से कंप्लीट कीजिए। लेकिन जिसको ये लगता है कि नहीं सर मुझे एकदम डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए भी आपको बताऊंगा लास्ट में। सिविल इंजीनियर्स जो भी हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में जो पेपर वन में जो आपको देखने को मिल रहा था, उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर टू है, ठीक है, पेपर टू में सिविल इंजीनियरिंग सभी बच्चों को, जैसे सामान्य अभियांत्रिकी में यहाँ पे आपने देखा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से आपने कवर कर लिया। लेकिन जो स्पेसिफिकली सामान्य अध्ययन है उसका सिलेबस, जो सिविल इंजीनियरिंग का है उसका सिलेबस, वो पूरा का पूरा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए का 40 नंबर, 40 क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है, सामान्य ज्ञान।
सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, है ना। ऑब्वियस सी बात है, 3-3 नंबर के हैं, तो 120 मार्क्स का वेटेज है इसका। 120 मार्क्स के लिए आपको ये पोर्शन। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा है। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन भी दे दिया है इसमें। इसमें तो केवल समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, करंट अफेयर वाला सेशन जो चल रहा है ना यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में, उसको देखना है। वीकली करंट अफेयर देखते हो तो वीकली देख लिया करो, लेकिन समय निकाल के उसको देखना स्टार्ट कर दो, वहां से हेल्प मिलेगी। यहाँ पे इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, यहाँ से पूरा का पूरा पोर्शन ये भी आपको देखने को मिलता है, जो आप लोग एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, जो लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो, दोनों एग्जामिनेशन हेल्प मिलेगी। दोनों एग्जामिनेशन में एसएससी भी आपको पता चल गया 9, 10, 11 तारीख को है, ठीक। तो वो चीज़ आप अपना तैयार किए। अब यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान भी अगेन आप बोलूंगा कि एसएससी जेई के लिए आप लोग पढ़ते हो। इसमें देखिए दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ पर विषय। देखो एक तरह से बोल सकते हो 10th लेवल की आपको साइंस आपको अच्छे से पढ़ लेनी होती है। सामान्य गणित में किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, बहुत ही बेसिक होती है। यहाँ पे आप 10वीं कक्षा के स्तर के लेवल के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, परसेंटेज वगैरह के, त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, ठीक है। तो वो सारे के सारे मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब मिलता है, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फिगर वगैरह वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, मतलब ये पूरा का पूरा ना रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, आप लोग जो तैयार करते हो रीजनिंग के लिए, वो पूरा का पूरा, जिसमें सीरीज वाले क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो आप एसएससी जेई के लिए पढ़ते हो, वो रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो रीजनिंग की बात करूँ, मैथमेटिक्स की बात करूँ और साइंस की बात करूँ, इसमें बच्चों को, इंजीनियर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। कभी कभी आ जाती है कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि कंप्यूटर में आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो है बहुत समय से नहीं पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस बात है स्किप हो जाती हैं। यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके कमांड्स वगैरह थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं आपसे, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आपको क्लासेस में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आपने किसी भी दूसरे मीडियम से पढ़ा होगा तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको मैं बोलूँगा कि डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ा और 4 दिन नहीं पढ़ा तो आपका ये कवर हो जाएगा। आपको रेगुलर हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि जो एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होती है। आप डे बाय डे, अभी जैसे आज की करंट न्यूज़ बताऊं तो आज ये ऐलान कर दिया आरबीआई ने कि 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं ना। जैसे इस तरीके की आप डेली बेसिस पे न्यूज़ लेते जाओगे तो आपको करंट अफेयर के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत इतिहास, भूगोल वगैरह से बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, वो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग में मैं सबसे इम्पोर्टेंट 2 सब्जेक्ट आपको बताऊंगा। एक तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, इसको बहुत कायदे से आपको पढ़ना है, दोनों एग्जामिनेशन में काम आता है, एसएससी जेई में यहाँ भी। यहाँ पे इसमें डिटेल्ड में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो मेथड ऑफ एस्टिमेट वो पढ़ना है, और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें। और वैल्यूएशन में वैल्यू, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, एसेस्ड वैल्यू, श्रिंकिंग फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। बिल्डिंग मटेरियल अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। और इसमें ज़्यादातर आपको ना जो बिल्डिंग स्टोन है, बिल्डिंग स्टोन अच्छे से कवर करना है, ठीक। कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे, एस्बेस्टस एंड टिम्बर वुड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और पेंट एंड वार्निसेस, अगेन मैं कहूँगा एसएससी जेई के लिए भी और जेएसएससी के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक रेप्लिका है एसएससी जेई का ये, एसएससी जेई के पैटर्न पे ही इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, सिलेबस भी उसी पे निर्धारित है, बस थोड़ा जनरल इंजीनियरिंग वाला एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। सर्वेइंग आपको मैं बोलूँगा कि जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, केवल यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरा सर्वेइंग डिट्टो आपको जितना सिलेबस है ए टू जेड हर एक चीज़ पॉइंट वाइज पॉइंट कवर कराया हूँ, उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर्वेइंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको देख लीजिए। जो बच्चे पेड क्लासेस में हैं, पेड क्लासेस में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, फाउंडेशन बैच में उसको देख लीजिएगा। सॉइल मैकेनिक्स है, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिटेल सिलेबस यहाँ पे गिवन है, आपको मन करे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो नोटिफिकेशन की पीडीएफ, उसमें भी मिल जाएगा। हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन पूरा का पूरा, पंप वगैरह, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ओपन चैनल फ्लो भी पढ़ना है आपको अच्छे से। इसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग में डेफिनेशन,
बेसिक चीज़ें, खरीफ रबी क्रॉप से रिलेटेड, ड्यूटी डेल्टा से रिलेटेड, लेसिस और कैनेडी की थ्योरी, ये इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लेसिस थ्योरी, कैनेडी थ्योरी इसमें मेंशन जरूर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में अगर यहाँ पे क्वेश्चन बात करूँ तो आपका वाटर बॉर्न मैकेडैम, कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट से, और लास्ट में ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पे कौन सी एनालिसिस की जाती है स्पीड स्टडी के लिए, ये सब डेंसिटी एनालिसिस के लिए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, ये सारा का सारा पोर्शन, स्टील डिज़ाइन, ये सारा का सारा सिलेबस में पोर्शन है जो कि आप लोग अगेन मैं बोलूँगा कि एसएससी जेई के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे होगे। अगर किसी स्टूडेंट को एडिशनल सब्जेक्ट की अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा आपको 8 पीएम पे, 8 पीएम पे क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर यहीं से सारे क्वेश्चन आए हैं, कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कराऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपके पास सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे, सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, सब्जेक्ट आप पूरे अच्छे से कवर किए रहोगे, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो मैं जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सभी को बोलूंगा कि पहले तो जगह बेसिक नॉलेज चाहिए आपको जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें तो इस सिलेक्शन किट में हम लोग डाल दिए हैं। बीच बीच में वर्कशॉप आपको मिलेंगे कि प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अभी वीक चल रहा है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, हायर वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ सकते हो इस टाइम पे। और ये पूरा फ्री है। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन, एक लिंक अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करके अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना है। जैसे ही अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करते हो आप, उसके बाद उसमें जेएसएससी एग्जाम, एजेई सेगमेंट में, एजेई एग्जाम्स में आपको दिखाई देगा जेएसएससी, उसमें आपको ये सिलेक्शन किट दिखाई देगी। ये बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है, इसमें कूपन कोड यूज करना है, फ्री, ये आपको मिल जाता है। हाँ, लेकिन जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड क्लासेस चाहिए, तो उनके लिए ये दो बैचेस अवेलेबल हैं। जेएसएससी का एक सिलेक्शन बैच ये अवेलेबल है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज है आपकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि मात्र 700 रुपये का है। इसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और टेस्ट सीरीज है। ठीक, सिलेक्शन बैच फॉर सिविल इंजीनियर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्लैगशिप बैच है जिसमें आपको हर एक चीज, पूरा पेपर 1, पूरा पेपर 2, कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एड ऑन है, इसमें जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज जो है, जेएसएससी की टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये जेएसएससी जे एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज आपको सभी एस्पिरेंट को यहाँ पे मिल जाती है गाइज। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, उन बच्चों को बता दूं मैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको ऑटोमेटिकली इसके बैच के अंदर मिल जाएगी। और बैच ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जिन बच्चों के पास ऐप होगा, जेएसएससी जेई एग्जामिनेशन पे जाइए, जेएसएससी जेई में, और देखो सब बैचेस के नीचे डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है, जिसके थ्रू आपको ये 2100 रुपये में, मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। 2100 रुपये इसकी लोवेस्ट प्राइस है, इस लोवेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मेरी फोटो भी लगी हुई है, 9 जून से ये स्टार्ट हो रहा है ये बैच, और इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग के बैच में आपको सब कुछ, पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इस सिलेक्शन बैच में अवेलेबल है। जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए अगर आपको पढ़ना है, डिटेल्ड क्लासेस लेनी है, जिसको मन करे क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अलग से है 700 का मात्र, 2100 का है जिसमें डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसेप्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है अवेलेबल। और आपको बताया कि अगर किसी ने पढ़ रखा है, केवल फ्री किट चाहिए, किट चाहिए तो वो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फ्री किट, और फ्री किट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना। और साथ साथ में एक बात और बता दूं आपको कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जिन्हें सटा के चैनल पे, कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, बेधड़क कभी भी किसी भी समय। और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अब, एकदम समय वेस्ट मत करना, दोनों ही एग्जामिनेशन आपके लाइंड अप हैं, पास में है, इन एग्जामिनेशन को क्रैक करना अगर चाहते हो तो आज से ही लग जाओ, अभी से लग जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।